ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 3 स्वरों की मात्राएं यानी कि वॉवल्स। ये हम चैप्टर आपको एक लाइव क्लास में भी हमने आपको पढ़ाया था। हम यहाँ पर इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ये है आपकी बुक व्याकरण कुसुम। ये देखिए, आशा करती हूँ सभी ने ये बुक ले ली होगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्यंजन और स्वर, यानी कि हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, और सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। सिर्फ आ से जो अनार है हमारा ये वाला, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये देखिए, बड़े आ की मात्रा ये होती है, छोटी की इस ऐसी मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा इधर से लगती है। याद रहेगा ना, बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है क्योंकि वो बड़ी है ना, इसीलिए उसे बाद में लाते हैं। छोटी की मात्रा क्योंकि वो छोटी है इसलिए वो व्यंजन से पहले खड़ी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम पहले आगे लाइन में लगाते हैं। ये छोटा ऊ है, ये ऊपर जाता है, ये बड़ा ऊ है, ये नीचे जाता है। और ये री की मात्रा है, आप री के शब्द हमने आपको सिखाए थे। और ये है ए से एड़ी, इसकी मात्रा ऐसी होती है, ये व्यंजन के ऊपर लगती है। ये है बड़ा आए, इसकी दो मात्राएं होती हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर एक भी मात्रा नहीं होती तो इसका जो अपना साउंड है वो ये है ए। ठीक है, और जिसके ऊपर एक और मात्रा होती है तो यानी इसका साउंड और इसका साउंड दोनों की आवाज़ मिलाकर दो मात्रा लगती हैं तो ये आए बन जाता है। ठीक है, वैसे ये होता है ए, और फिर जब दो हो जाती हैं तो आए हो जाता है। फिर ये है ओ से ओखली, इसकी मात्रा ये है। बड़े ओ से औरत, इसकी मात्रा ये है। ठीक है, अब आते हैं ये आपके अंग से अंगूर, इसकी मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है। ये है अह यानी विसर्ग। ठीक है, और ये है आपका चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक। लेकिन ये जो तीनों होते हैं इनको मात्रा की जगह आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अभी आप इसको मात्रा ही समझिए। इन चिन्हों की ये मात्राएं कहते हैं। अब ये जो सारे स्वर हैं हमारे, तो इनके जो ये हमने निशान बना रखे हैं, निशान को चिन्ह भी कहते हैं, यही तो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम स्वरों को जो चिन्हों में बदला हुआ रूप ही मात्रा होती है। हम जब स्वर के जगह पे कोई निशान यूज़ करते हैं, चिन्ह, उसको ही हम मात्रा कहते हैं। अब आपको जो हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कि शब्दों में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है, तो कैसे करना है एक बार फिर से समझाते हैं। स्वरों के साथ हम व्यंजनों के साथ हम स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। यानी जो आपके क ख ग होते हैं उनको हम बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते। स्वर यानी अ आ इ ई, किसी ना किसी स्वर का लगा होना ज़रूरी है, तभी हम उनको बोल सकते हैं। अब आप कहोगे कि आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि क है, तो क के अंदर ये देखो हलंत लगाकर हमने इसके अंदर से आ को बाहर निकाल दिया। तो अब ये क आ क, अब ये फ में से भी हमने फ में हलंत लगाया, आधा करा और आ को बाहर निकाल दिया। और ज में से भी ज को आधा बनाया और आ को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कमल शब्द का अगर हम अलग अलग निकालते हैं तो देखो, क में से आ निकाला और मा में से भी आ निकाला और ल में भी आ है, यानी कि इन तीनों के अंदर और कोई मात्रा नहीं है, केवल आ इनके अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे ही ये गाय है, ग आ य अ, गाय, क्योंकि या में कोई मात्रा नहीं है ना, तो आ तो उसके अंदर होगा। इस तरीके से हम स्वरों शब्दों में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका एक चार्ट स्वर और व्यंजन का, जल्दी से इसको देखेंगे। ये अ है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो का के अंदर आ छिपा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ही आ होता है, तो कमल, एक शब्द भी उससे बनाना है। ये फिर से बड़े आ की मात्रा है, हमने गा पे लगा दिया इसको, तो क्या बन गया एक शब्द गाय, और ये व्यंजन के बाद में लगती है। छोटी ई इसके चिन्ह है, ये व्यंजन से पहले लगती है क्योंकि ये छोटी है, ऐसे याद रखेंगे। और ये व्यंजन, इसका जो शब्द है किरण। ठीक है, बड़ी ई ये बड़ी है इसलिए ये बाद में आती है लाइन के, जैसे आप प्रेयर में लाइन बनाते हैं ना, तो ये बाद में आती है और व्यंजन के बाद में लगकर ये शब्द बना है गीत। ठीक है, छोटा ऊ ये लगा हुआ है, छोटा ऊ, और व्यंजन के नीचे लगता है, और एक शब्द हमने बनाया यहाँ पे पुल। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की ये मात्रा है जो 20 के नीचे लगती है, लेकिन ये नीचे जाती है, ये ऊपर जाती है।
ये भी व्यंजन के नीचे लगती है, और जून एक शब्द बनाया है। अब री से ऋषि, ये देखिए री की मात्रा ये वाली होती है, व्यंजन के नीचे लगेगी। व्यंजन तो आप समझते हैं ना, ये न ज प सारे, और इसके ऐसे नृप, नृप मतलब राजा। अब ये है ए से एड़ी, तो हमने शाह के ऊपर इसको लगा दिया, ये इसका चिन्ह है ना, इसको लगा दिया व्यंजन के ऊपर, और अब ये बन गया शेर। अब ये है ए से ऐनक, और ये ब पे लगा दिया ए, बै हो गया। अब ये व्यंजन के ऊपर लगेगी, और बैल। ओ से ओखली के ये चिन्ह है, और हमने यहाँ पे शब्द बनाया कोयल, कहाँ पे लगाया है ना इसको, को से, व्यंजन के बाद लगती है। अब ये आ गया औ से औरत, व्यंजन के बाद लगेगा ये भी इस तरीके से, कौआ। ये है आपका अंग से अंगूर, अयोगवा, ये भी ब व्यंजन के ऊपर लगेगा, और शब्द बना है बंदर। और ये है आपका अह खाली, इसका ह की आवाज़ आती है इसकी, ये विसर्ग है, और जैसे छह व्यंजन के बाद लगता है, जैसे छह नमः। अब आएंगे हम पेज नंबर नेक्स्ट 24, ठीक है, सॉरी ये 14 पेज है आपका। तो ये है आपके शब्द, ये देखिए मात्रा वाले, इन सभी पर कोई ना कोई मात्रा लगी है। देखो गा पे आ की लगी है, हा पे छोटी हिरन, हाथी पे आ भी लगा है, बड़ी भी लगी है, कछुआ, जूता, शेर। आप रंगीन अक्षरों से इसमें मात्राएं देख सकते हैं। बैल, मोर, हथौड़ा, कृषक यानी किसान, अंकुर, अंकुर समझते हैं जब कोई पौधा नया निकलता है उसमें से छोटा सा पौधा, ठीक है, तो उसे हम अंकुर कहते हैं। और ये है आपका नमः, नमः मीन्स नमस्कार करना, संस्कृत में नमः बोला जाता है, यानी कि नमस्कार करना। अब आपको करनी है ये एक्सरसाइज, ये मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए श आधा है, ये हलंत लगा हुआ है, ऊ की मात्रा नहीं है। हमें इनमें से क्या करना है, चित्रों को देखकर स्वर और चिन्हों को लगाकर उनके नाम लिखने हैं। तो श पर ए की मात्रा, तो कैसे लिखेंगे, श ए की मात्रा इसके ऊपर लगाएंगे, र बस, और रा में से हलंत हटा देंगे। हलंत हटाने से क्या होगा, ये आ जो है इसके अंदर चला जाएगा, शेर। ऐसे ये देखो ग के साथ में हमने क्या लगाना है, आ को, आ की मात्रा को, आ नहीं लिखेंगे। अब ये है य, हलंत को हटा दो तो आ अपने आप इसमें वापस चला जाएगा, गाय। और ये है आपका र के साथ में आ लगाओ, रा, ना है ये, और ना में जब हम इसका शब्द बनाएंगे बेटा तो हम हलंत हटा देंगे, ठीक है। अब इसमें बड़ी लगा दिया, ये लग गया रानी। ये है आपके स्वरों के मात्रा चिन्ह लगाइए। छोटी की मात्रा कैसी होती है हमने बताया था ना, ये व्यंजन से पहले आती है, ये देखिए ऐसे लगाएंगे। ये ओ से ओखली की मात्रा ऐसी होती है, छोटे ओ की मात्रा ऐसे होती है, नीचे लगती है वो, ठीक है। और ये है आपकी आ की मात्रा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लगाएंगे। अब ये है आपके चित्रों के नाम लिखने हैं। हाथी, ये आप स्वयं करेंगे, खरगोश, तरबूज, और ये है केला। तो ये तो था आपका किताब का कार्य, ये आपको पूरा करना है। अब हम आपको बताते हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका का कार्य, ये देखिए जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले बहुत सुंदर से डेट डालेंगे, इस तरीके से पंक्तियों में लिखेंगे कॉमा लगाते हुए। देन आपको लिखना है पाठ 3 स्वरों की मात्राएं, जो भी हमने आपको समझाया। और प्रश्न 1, दिए गए स्वरों के मात्रा चिन्ह लिखिए, जैसा कि अभी हमने किया था, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने मात्रा के चिन्ह लगाए थे, अब फिर से लगाएंगे। ये है बड़ी ई, आपको इसका मात्रा लगानी है यहाँ पर, ठीक है। आप इस तरीके से लगाएंगे, ये तो व्यंजन के बाद लगती है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी ई से कोई शब्द लिखेंगे अपनी मर्जी से। ये औ की मात्रा आपको यहाँ दिखानी है और शब्द एक बनाना है। ऊ की मात्रा आपको यहाँ लिखनी है, बनानी है, और एक शब्द बनाना है। बड़े से भी एक इसकी मात्रा कैसी होती है यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर बताएंगे, और यहाँ पर आपको एक शब्द बनाना है। ये री की मात्रा आपको यहाँ बतानी है, और फिर इससे भी एक शब्द बनाना है आपको। हमने बहुत सारे शब्द आपको सिखाए हैं री से। अब देखिए प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से स्वर व व्यंजन अलग करो। अब यह है चूहा, तो जिस प्रकार आपने ये सीखा था अभी, ये देखिए आपको इस तरीके से इनको अलग करके दिखाना है। चूहा शब्द को, ये व्यंजन पहले भी आपने किया है। तो चा में से ऊ निकालेंगे, प्लस हा लिखेंगे, प्लस आ। अब ये देखिए का में से हलंत लगाना है जब आप निकालेंगे मात्रा को, का में से ए लिखेंगे, ए से एड़ी, ल और आ। इसके बाद मैं आपको आगे का कार्य समझाती हूँ। ये देखिए
अब है आपका नंबर 3 चीकू, च और बड़ी ई और फिर क और छोटा ऊ। थाली, थाली में थ और आ, ल और बड़ी ई। मटर में इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इन सब में अ छिपा हुआ है, यानी म अ ट अ र अ, ठीक है, प्लस करके। लास्ट आपका प्रश्न है निम्न चित्रों को पहचानो और वाक्य बनाओ। तो देखो ये क्या चित्र है और इसको पहचानिए और सीधे एक वाक्य बनाइए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए लड़की क्या कर रही है, ये किस चीज़ पर बैठी है, आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है, जिस पर ये बैठी हुई है, और उसका एक वाक्य बनाना है। और ये चित्र पहचानिए और ये कौन है और इससे भी एक वाक्य बनाइए। तो ये तो था आज आपका कार्य, ठीक है। बहुत सुंदर सुलेख में आपको ये कार्य करना है और अपने जो चैप्टर को रिवाइज करना है। देन आपको अपनी बुक का पेज नंबर 15 भी कंप्लीट करना है। फाइन, ओके बच्चों, बाय, गुड लक।